हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों में पीलापन होना एक आम समस्या है। हर कोई चाहता है कि उसके दांत एकदम सफ़ेद हो, जब वो स्माइल करे तो अच्छा लगे। अगर वो किसी से बात कर रहे हैं और उसके दांत सुंदर है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाता है और वो बहुत अच्छे से बात करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने जा रही हूँ कि दांतों का पीलापन कैसे दूर कर सकते हैं। घर में घरेलू कुछ नुस्खे होते हैं जिनकी मदद से अगर आपके दांत पीले हैं तो इनको आप सफ़ेद कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दांतों का पीलापन दूर करने के क्या तरीके हैं। मोस्टली क्या होता है, जो दांत होता है उसके बहुत सारे लोगों का जो कलर होता है दांतों का वो येलोविश वाइट होता है। येलोविश वाइट अगर उनका कलर है तो नेचुरली दांतों की शेड होती है A1 A2 इस टाइप की, जिसमें एक तो बहुत वाइट होता है। जो A1 शेड होती है उसमें एकदम दांत वाइट होते हैं मोती जैसे, और जो A2 शेड होते हैं उसमें हल्का पीलापन होता है। लेकिन ये सुंदर लगते हैं, नॉर्मली आप स्माइल करते हो तो भी अच्छे लगते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ओल्ड एज में अगर आपके दांत हैं वो येलो हो जाते हैं, 40+ अगर आपके दांत थोड़े बहुत येलो हो रहे तो वो नॉर्मल है, नेचुरली है। क्योंकि वक्त के साथ साथ उम्र के साथ साथ आपकी जो इनेमल होती है, जो बाहरी लेयर होती है दांत की, वो घिसने लग जाती है, जिसकी वजह से आपका जो डेंटिन है वो दिखने लग जाता है। तो आपके दांत है वो येलो लगते हैं। तो ये भी नेचुरली है, नॉर्मली है। लेकिन अगर आपकी उम्र कम है, 20 से 25 साल की उम्र है, स्टार्ट है उम्र, लेकिन आपके दांत है वो पीले हो गए हैं। और दांत पीले क्यों हो गए हैं? हमारे कुछ हैबिट्स हैं जिनके वजह से दांत पीले हो जाते हैं। जैसे कि खाना खाने के बाद अच्छे से सफाई नहीं करना दांतों की, ब्रश नहीं करना, कैलकुलस या कुछ भी प्लाक जमा हो जाता है तो भी हम उसको नहीं निकालते हैं, फ्लोस नहीं करते हैं। कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जैसे कि स्मोकिंग करना, हाँ, एल्कोहल का सेवन करना, टोबैको च्युइंग करना, पान खाने की हैबिट और सुपारी चबाने की हैबिट। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनसे हमारे दांत है वो पीले हो जाते हैं। इनेमल जो है वो घिसने लग जाता है और पीला हो जाता है, अंदर की जो लेयर है वो दिखने लग जाती है। और नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारी जैसे हम कुछ खाना खाते हैं उनमें हल्दी होती है या सब्जियों का जो कलर है वो भी हमारे दांतों पे स्टिक होने लग जाता है कुछ समय के बाद। लेकिन अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश करते या फ्लोस करते तो वो जो दाग होते हैं हल्दी का वो नहीं स्टिक होता, जिसकी वजह से हमारे दांत है वो क्लीन रहते हैं। तो अगर आपको पीले दांतों से बचना है तो आपको एक हैबिट हमेशा रखनी है, अपनी लाइफ में यूज़ करनी है कि जैसे ही आप खाना खाते हो, कुछ भी इवनिंग में, मॉर्निंग में, लंच डिनर कुछ भी करते हो, उसके तुरंत बाद आप अच्छे से दांतों को थोड़ा सा पेस्ट यूज़ करके ब्रश कर लीजिए और फ्लॉस कर लो। तो आपके जो भी सब्जी के और जो भी कुछ खाना खाते हैं उसके जो दाग होते हैं वो जैसे इनेमल पे स्टिक होते हैं वो स्टिक नहीं होंगे और आपके दांत है वो पीले नहीं होंगे। इसके अलावा रात को ब्रश करना ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है अगर आप अपने दांतों को पीलेपन से बचाने का। अब कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताने जा रही हूँ मैं जिनकी मदद से अगर आपके दांत पीले हो गए हैं तो वो भी क्लीन हो जाएंगे। उनमें सबसे पहला है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग एक सबसे अच्छा नुस्खा है जिसमें हमारे दांतों में अगर कोई इन्फेक्शन है, केविटी है, मसूड़ों में प्रॉब्लम है वो भी ठीक होती है। और अगर हमारे दांत येलो है, पीले हैं, तो जो हमारे स्टेन होती है दांतों की वो भी कम हो जाती है। लेकिन इसको रेगुलर करना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि हम 1 या 2 बार ऑयल पुलिंग करते हैं और हमें लगता है कि रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आ रहा। अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपकी स्टेन, आपके पीलापन है वो ज़रूर दूर होता है। ऑयल पुलिंग कैसे करनी है? थोड़ा सा नारियल का तेल लेना है और उसको अपने मुंह में अच्छे से घुमाना है, पूरे माउथ में अच्छे से। उसके बाद आप उससे कुल्ले कर सकते हो। ये अगर आप दिन में 2 बार करते हो और कंटिन्यूएशन में करते हो, कम से कम आपको 1 मंथ तक कंटिन्यू करना है, तभी आपकी जो स्टेन होती है वो कम होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमारे दांतों को वाइट करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। बहुत सारे टूथपेस्ट वगैरह होते हैं जो टूथ वाइटनिंग जो टूथपेस्ट आते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनमें भी बेकिंग सोडा डालते हैं ताकि हमारे जो स्टेन है वो कम हो।
आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा आप अपने टूथपेस्ट में भी मिला सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी उससे अपने दांतों को ब्रश पे लगा के अच्छे से ब्रश कर सकते हो। उससे भी आपके दांत की जो येलो स्टेन होती है वो कम हो जाती है और आपके दांत है वो वाइट होने लग जाते हैं। लेकिन इसको भी आपको कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं कि आपने थोड़े दिन किया और फिर आप ये सोचने लग जाओ कि मेरे तो दूसरे दिन ही वाइट हो जाए दांत। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस, सारे लोग आपने आसपास देखा होगा या आपने सुना होगा या इससे वीडियोस देखे होंगे जिसमें ये दावा करते हैं कि 5 ही मिनट में दांतों को मोतियों जैसा चमकाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आप अगर कोई भी ट्रीटमेंट करते हो, चाहे वो होम रेमेडीज हो, तो उस जो होम रेमेडीज होती हैं तो उसमें वक्त लगता है, टाइम लगता है, और टाइम के समय के साथ आपके दांतों का पीलापन, कोई भी घरेलू इलाज है उसको लंबे समय तक करने से ही आपके दांतों पे इफेक्ट पड़ेगा। रातों रात या एक ही दिन में 5 मिनट में या 1 घंटे में आपके दांत सफ़ेद नहीं हो सकते। तो आपको उसको कंटिन्यू ही करना पड़ेगा, तभी आपके दांतों की स्ट्रेन है वो कम होएगी। इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसलिए बहुत सारे टूथ वाइटनिंग जो टूथपेस्ट होते हैं उनमें भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड किया जाता है। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। आप उसको लाके उसमें पानी डाइल्यूट कीजिए, जितना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि इसके 1.5 कंसंट्रेशन ही उसको यूज़ करना है। वो जब आप लेके आओगे तो कोई भी आपको 3 समथिंग मतलब 3.5 कंसंट्रेशन का मिलेगा। तो ऐसे में आपको उसमें पानी डालना है, हाफ पानी डालना, जितना वो है उतना ही पानी डालिए, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। उसके बाद आप उसको बेकिंग सोडा के साथ मिला के भी ब्रश कर सकते हो, या टूथपेस्ट में भी मिला के आप अच्छे से उससे अपने दांतों को क्लीन कर सकते हो। उससे भी आपके दांत है वो वाइट होते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया या ऑरेंज हो गया, ऐसे कुछ फ्रूट्स हैं जिनको भी अगर आप रब करते हो अपने दांतों पे तो उसका भी इफेक्ट अच्छा आता है। उससे भी आपके जो स्टेन्स होती है दांतों की वो कम होती है और आपके दांत है वो वाइट होने लग जाते हैं। तो ये है कुछ होम रेमेडीज़ जिनकी मदद से आप अपने पीले दांतों को वाइट कर सकते हो, सफ़ेद कर सकते हो और उनको चमका सकते हो। इनके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको दूर रहना है, जैसे कि आपको दांतों को बहुत ज़्यादा ब्रश नहीं करना है बहुत देर तक। बहुत सारे लोग वाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा उनको घिसते हैं, ऐसा नहीं करना है। ऐसे करने से आपका एनिमल घिसता है, आपके दांत वाइट मतलब पीलापन नहीं हटेगा, बट आपका जो एनिमल होता है वो घिस जाएगा और आपके दांत सेंसिटिव हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है कि वो कोयला जो होता है उससे अपने दांतों को घिसते रहते, रगड़ते रहते, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे करने से आपके दांत सफ़ेद नहीं होंगे। कुछ लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं दांतों को सफ़ेद करने के लिए, ये भी नहीं करना चाहिए। इनसे दांतों को नुकसान होता है, दांत सफ़ेद नहीं होते हैं। तो ये है मेरा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू।